हेलो गाइस, दिस इज सूर्या। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग JSP का सबसे पहला प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। आप ऐसे बोल दीजिए कि एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा पूरे वेब प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना दिया फर्स्ट JSP नाम से, एंड इस फोल्डर के अंदर फर्दर हमें एक फोल्डर बनाना पड़ेगा WEB web-inf करके, एंड इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे एक HTML फाइल बनाना होगा जिसका नाम हम रख लेते हैं index.html, क्योंकि ये HTML पेज सबसे पहले सर्वर पे रन होगा। तो ये JSP का सबसे पहला प्रोग्राम हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। एंड अगर हम सपोज करो अपने प्रोजेक्ट में कोई JSP फाइल बनाना चाहते हैं, तो JSP फाइल बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, वेरी सिंपल ऑप्शंस होते हैं। आपको क्या करना होगा, अगेन नोटपैड पे यहाँ पे कोई भी फाइल बना लीजिए। मान लीजिए मैंने एक फाइल बना दिया जिसका नाम रख दिया abcd.jsp। ये जो JSP मतलब .jsp एक्सटेंशन से मैंने फाइल बनाई, इसे JSP का फाइल बोल सकते हो आप। और JSP के फाइल के अंदर अगर कोई भी HTML का कोड आप लिखना चाहते हो तो फर्दर लिख सकते हो। जैसे हमने HTML और उस HTML के करस्पॉन्डिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर दी, एंड फर्दर इसके अंदर हमने जो भी टैग लगाना है, मैं बॉडी डायरेक्ट लगाता हूँ। बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे मैंने बॉडी ओपनिंग कर दिया, क्लोजिंग कर दिया। तो आप बोल सकते हो JSP के अंदर हम HTML डायरेक्टली लिख सकते हैं। एंड अगर आपको JSP के अंदर कोई जावा कोड लिखना होता है तो इसके लिए हमारे पास एक टैग होता है जिसको बोलते हैं स्क्रिप्टलेट टैग। ये स्क्रिप्टलेट टैग होता है, एंड इस स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर हम डायरेक्टली जावा का कोड लिख सकते हैं। जैसे सपोज करिए हमने लिख दिया system.out.println। तो ये system.out.println लिखने से ये जो आउटपुट होगा बेसिकली हमारा कंसोल पे प्रिंट करके दिखाएगा। तो यहाँ पे अगर हमने लिख दिया हेलो JSP, तो ये जो आउटपुट होगा ये हमें कंसोल पे लिख के दिखाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम लिख दें out.println, तो out.println का जो आउटपुट होगा हेलो JSP ऑन ब्राउज़र पे दिखाएगा। तो ये ब्राउज़र पे दिखाएगा बेसिकली, क्योंकि ये आउट नाम का इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट होता है JSP के अंदर, जो किसी भी आउटपुट को हमें ब्राउज़र पे रिप्रेजेंट करके दिखाता है। तो इस तरह से हमने एक JSP फाइल बना दिया, एंड इस index.html पे हम क्या कर लेते हैं, इस JSP का लिंक दे देते हैं। इसके लिए एक सिंपल ahref करके टैग बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं abcd.jsp, एंड यहाँ पे एक क्लिक का एक लिंक दे देते हैं, एंड ये एंकर टैग क्लोज कर देते हैं। ये हमने एक HTML फाइल बना दिया, इस HTML के करस्पॉन्डिंग JSP का लिंक दे दिया। हम चाहते तो अपने प्रोजेक्ट के अंदर डायरेक्ट index.jsp बना देते और index.jsp सर्वर हमारा सबसे पहले रन कर देता। और अगर हमने index.jsp और index.html दोनों बना रखे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, दोनों इंडेक्स नाम से ही है मान लीजिए, तो यहाँ पे जो index.html है इसको पहले प्रेफरेंस मिलती है। तो उस केस में हमें जहाँ हमने abcd लिखा हुआ था, यहाँ पे हमें इंडेक्स लिखना पड़ेगा, इंडेक्स। अगर हमारे पास index.html नहीं होता तो index.jsp सबसे पहले रन हो जाता। अब इस पर्टिकुलर web-inf फोल्डर के अंदर हमें एक क्लासेस करके फोल्डर बनाना होता है, एंड इसके करस्पॉन्डिंग एक दूसरा फोल्डर बनाना होता है live, एंड इसके करस्पॉन्डिंग एक XML फाइल बनानी होती है जिसका नाम होता है web.xml फाइल, web.xml फाइल web.xml। ये जो web.xml फाइल होती है इसके अंदर वेब ऐप ओपनिंग करना एंड वेब ऐप को क्लोजिंग करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर दिया, एंड अब हमें कुछ नहीं करना है। ये जो प्रोजेक्ट है जिस भी सर्वर में आप रन करना चाहते हो, जैसे मैं अभी अपाचे टॉमकैट में रन करना चाहता हूँ, तो अपाचे टॉमकैट के अंदर ले जाके उसके वेब ऐप फोल्डर में यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को रन करने के लिए अब हमें सबसे पहले सर्वर को ऑन करना होगा। यहाँ से हमने सर्वर ऑन कर दिया। सर्वर के ऑन होते ही हमारा एप्लीकेशन सर्वर के अंदर डिप्लॉय हो जाएगा और जो हमारी JSP फाइल है वो रन होके आ जाएगी। अगर हम यही प्रोजेक्ट वेबलॉजिक पे चलाना चाहते हैं तो वेबलॉजिक सर्वर भी मैं साथ ही साथ ऑन कर देता हूँ। यहाँ से मैं यूज़र प्रोजेक्ट के अंदर जाके यहाँ से वेबलॉजिक सर्वर भी ऑन कर देता हूँ। अभी ये देखिए हमारा अपाचे टॉमकैट सर्वर ऑन हो गया है। अब अपाचे टॉमकैट सर्वर को ब्राउज़र में ओपन करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा http://localhost:8090/ अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख के एंटर मारेंगे। जैसे लिख के एंटर मारेंगे यहाँ पे हमारा HTML फाइल ओपन हो जाएगा, और HTML के करस्पॉन्डिंग जो हमारी JSP होगी, क्लिक करते ही ये हमारी JSP फाइल ओपन होके आ जाएगी। एंड JSP जो होगा वो बिल्कुल बहुत ही आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ये JSP फाइल हमारी रन होके आ गई। जो हमने out.println के अंदर आउटपुट लिखा था वो ब्राउजर पे आ गया,
एंड system.out.println पे जो हमने लिखा था वो हमारा यहाँ पे कंसोल में दिख गया। तो एक JSP के प्रोग्राम को बनाना हमारे लिए बहुत आसान है। ये जो JSP होती है ये सर्वलेट का एक्सटेंशन है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। एंड इसके प्रोग्राम को बनाने के लिए बस हमें कुछ भी नहीं करना है, नोटपैड ओपन करना है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाना है, नोटपैड पे कोई भी लॉजिक लिखना है, .jsp एक्सटेंशन से सेव कर देना है। जो भी हम फाइल बनाएंगे, आप ऐसा बोल सकते हो कोई भी HTML फाइल, जिसमें देखिए मैं यहाँ पे बॉडी BG कलर ले लेता हूँ, बॉडी BG कलर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने ये पूरी HTML फाइल बना रखी है, ये हमने येलो ले लिया एंड ये पूरी HTML फाइल बना रखी है। ये HTML फाइल को हमें कुछ नहीं करना है, बस .jsp से सेव कर देना है। और अगर ये HTML फाइल .jsp से सेव होता है और वो फाइल पर्टिकुलर फाइल आप बोल सकते हो JSP फाइल बन जाती है, जिसके अंदर हम जावा का कोड लिखने के लिए ये स्क्रिप्टलेट नाम का टैग होता है, ये हम प्रेफर करते हैं। तो ये देखिए हमने जो चेंजेस करा है ये इसको हम फर्दर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड हमारे उस प्रोजेक्ट के अंदर जो हमने वेब ऐप के अंदर पेस्ट करा था उसी लोकेशन पे इसे दोबारा पेस्ट कर देते हैं। वेरी सॉरी, यहाँ पे नहीं जाना है हमें, यहाँ पे हमें अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के अंदर वेब ऐप के अंदर जाके अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिया, कंटिन्यू हो गए एंड यहाँ से हमें रिफ्रेश कर देना है। ये देखिए ये पूरा HTML का कोड आप इस JSP के अंदर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अब यही सेम प्रोजेक्ट अगर आप वेबलॉजिक के अंदर चलाना चाहते हैं तो देखिए वेबलॉजिक सर्वर हमारा रन हो गया है एंड यहाँ से हमें बस ओपन करना है लोकल होस्ट कंसोल 7001 कंसोल लिख के यहाँ एंटर करना है और वेबलॉजिक सर्वर का यूजर नेम पासवर्ड लिखने के बाद इस एप्लीकेशन को सक्सेसफुली हमें डिप्लॉय कर देना है। तो ये हमारा एक JSP का सबसे पहला प्रोग्राम होगा, जिस JSP के प्रोग्राम ने हमें सिंपल हेलो वर्ल्ड का लॉजिक लिखा हुआ था। अब हम चाहें तो अपना रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का भी लॉजिक इसमें लिख सकते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कि हाउ टू क्रिएट लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम यूजिंग JSP। लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन का अगर प्रोग्राम डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने का या फेच करने का प्रोग्राम अगर आप JSP में लिखते हो तो सर्वलेट से थोड़ा सा बेटर होता है। JSP और सर्वलेट में क्या डिफरेंस होता है इसका भी ट्यूटोरियल मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। एंड JSP यहाँ पे बहुत आसान होती है। देखिए डेस्कटॉप पे ये फर्स्ट JSP हमारा आ गया, यहाँ से हम इसे सेलेक्ट करेंगे एंड नेक्स्ट 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 फिनिश करना है और कुछ नहीं करना है हमें। ये देखिए हमने इसे फिनिश कर दिया, ये फिनिश हो गया। अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को यहाँ पे टेस्टिंग मोड में जाके यहाँ पे इसे फर्दर हमें क्या कर देना है, रन कर देना है। यहाँ से देखिए ये हमारा HTML पेज आ गया। अब इस HTML पेज पे जैसे हम क्लिक करेंगे ये हमारा JSP यहाँ पे रन होके आ जाएगा। ये देखिए आ गया। अब सपोज करिए कि हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे HTML नहीं रखा हमने, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो जो हमारा index.jsp होगा सबसे पहले सर्वर यही रन करेगा। ये देखिए जब दोबारा मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा तो देखिए हमारे पास ये एक्चुअली रिमेंबर कर चुका था, इसलिए मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए फिर से मैं क्लोज करके फिर से रन करता हूँ, ये देखिए हमारा index.jsp डायरेक्टली रन होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर index.html और index.jsp दोनों है तो index.html को सबसे पहले सर्वर रन करता है। अगर आप index.html हटा दोगे index.jsp को प्रेफरेंस मिलेगा। और ये डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपके सर्वर के अंदर वेलकम फाइल लिस्ट कैसी लगाई गई है। वेलकम फाइल लिस्ट के अंदर HTML का कंसेप्ट दिया गया है, एंट्री करी गई है या JSP की एंट्री करी गई है, वो पहले रन होगा। तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इसके बाद का ट्यूटोरियल मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। थैंक यू।